जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं ये 8वीं क्लास का बुक हमारी दुनिया, जिसमें चैप्टर का नाम है वस्त्र उद्योग। इसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वस्त्र कैसे बनता है। वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साड़ी में जैसे बनारसी की साड़ी फेमस है। फिर सूती, सिल्क, कांचीवर, शिफॉन, कोटा, कुचपली, सोनपुरी, बांधनी या मणिपुरी। सबसे पहले ढाका का मलमल फेमस है। मछलीपट्टनम का छीट, सूरत और वडोदरा की सुनहरी जरी, लखनऊ का चिकन अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का उपयोग वस्त्र बनाने में करते हैं और साथ में केले के थम से भी रेशे निकालकर वस्त्र भी बनाया जाता है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं। आज से 250 वर्ष पहले कपड़े की बुनाई हाथ से करके सीखी जाती थी। 19वीं सदी में हमारे देश से जूट और कपास तथा रुई की गांठें नीलामी के माध्यम से खरीदकर विदेश से लाया जाता था। फिर कपड़ा बनाकर भेजा जाता था। अपने देश में पाला कपड़ा मिल कारखाना, कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता में लगा, लेकिन असल कामयाबी 1854 में मिली, जब मुंबई में कपड़ा मिल की लगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल की अलग-अलग किस्म के कपड़ों की मिल लगी हुई है। मशीनों द्वारा कपास से निकाले जाते हैं तो उसे गिरिज कहते हैं। बाद में कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों को कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर धागों को सहायता से मशीन से कपड़ा तैयार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले कपास को मशीन में डालेंगे, मशीन से बीज निकालेगा, बीज को अलग करेंगे, उसके बाद गांठ तैयार किया जाएगा, गांठ से फिर धागे बनाए जाएंगे, फिर धागे से कपड़ा तैयार होता है। ठीक, देखिए, रेशमी वस्त्र के उद्योग कच्चे माल और ऐसे प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां, ऊन, कोकून से सिल्क, पौधे से कपास और जूट। जिसे मानव निर्मित भी होते हैं, जिसे मानव निर्मित की जैसे लाइलान, पॉलिएस्टर, एक्रिलियम, रेयान क्या है, ये मानव निर्मित बनाया गया है। ये सब प्राकृतिक है। वस्त्रों का उद्योग कपास के उत्पादन से जुड़ा है। उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में खूब है। सूती वस्त्र का उत्पादन, कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा है। वहाँ मिट्टी की आर्द्रता उत्पादन के लिए अनुकूल है। सूती वस्त्र उद्योग एक सस्ता उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में बहुत होता है। ऊन भेड़ बकरियों से मिलता है। ये ऊन भी क्या है, प्राकृतिक है। उसके बाल से, भेड़ बकरी के बाल से ऊन बनता है, उसको प्राकृतिक में काउंट किया जाता है। धागा भी कीड़ों से प्राप्त होता है। फिर रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ये कीड़े एक प्रकार का रस शरीर से निकालता है और कोकून बनाते हैं। इन्हीं कोकून से रेशम के धागे तैयार होते हैं। भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं। सिले सिलाए रेडीमेड वस्त्र उद्योग, जिसमें वस्त्र उद्योग काट कर तैयार किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना ऐसे वस्त्र उद्योग को बड़े पैमाने पर है। कमीज, शर्ट, पैंट से महत्वपूर्ण कंपनी बनाती है। पीटरलैंड, रेडम, कार्टून, काउंटी, लीव्स, वेब, फैब ब्रांड हुए। वस्त्रों को स्थापना का सहायक कारण समुद्री हवा और नमी के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता का कपास
माल की उपलब्धता होती है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के लिए काफी उर्वरक है। ऊन के बने कम्बल, स्वेटर, गर्म कपड़े पंजाब कश्मीर में उपलब्ध है। परिवहन सुलभता उपलब्ध है, जिसे यातायात मुंबई, कलकत्ता, सौराष्ट्र के टेम्पुर, तमिलनाडु मिलता है। जलवायु की भी सुविधा उपलब्ध है। और पूंजी भी वहाँ पर फारसी व्यापारी ने विदेश से जो धन अर्जित किया है उसे निवेश करता है। मुंबई में सर मुंबई में मिल की काम करता है। और वस्त्र जो और सस्ती ऊर्जा मिलती है, जैसे मिल की कपड़ा को मिलों के पश्चिम घाट से स्थित टाटा जल वितरण से सस्ती विद्युत विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार कलकत्ता से मिलों की रानी का झटिया से कोयले प्राप्त होती है। तमिलनाडु के मिलों से कारा जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है। देखिए महीने मुख्य स्रोत उत्पादक केंद्र, मुख्य उद्योग उत्पादन केंद्र, सूती वस्त्र, खादी उत्पादन, खादी, चिकन भारत, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, लखनऊ, कानपुर। ऊनी वस्त्र, स्वेटर, मलमल, चादर, लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर। सिल्क वस्त्र, सिल्कर, तसर, कांचीवरम, भागलपुर, कर्नाटक, बनारसी। सिले सिलाई वस्त्र, शर्ट, पैंट, सलवार, कुर्ता, पंजाबी आदि गंजी दिल्ली, कलकत्ता में मिलता है। एक बार ग्राफ को देख लीजिए। वस्त्र उद्योग के केंद्र, सिल्क की साड़ियाँ खरीदने बनारसी से फेमस है। सूती रेशों के विश्व व्यापार में हमारे देश के व्यापारिक भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग एक चौथाई भाग है। 1951 में लगभग 4 अरब वर्ग किलोमीटर फैला था। अब जो 400 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया जाता था, अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। भारत और जापान का सूत निर्यात होता है, जिसे रूस, फ्रांस, पूर्वी एशिया, यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका में किया जाता है। और रेशम वस्त्र उद्योग भागलपुर में पड़ेंगे। भागलपुर जिला पूर्वी बिहार का एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आज भी रेशमी वस्त्र उद्योग यहाँ का एक परंपरागत व्यवसाय है। यहाँ पर उत्पादित वस्त्रों को भी मांग न केवल स्थानीय कुछ राष्ट्रीय बाजार में है। रेशमी वस्त्रों को भागलपुरी सिल्क भी कहा जाता है। किस लिए फेमस है? रेशमी वस्त्रों के लिए भागलपुरी सिल्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन है पूछेगा। भागलपुर में प्रायः तस्कर सिल्क का उत्पादन होता है, जो रेशमी वस्त्र का एक प्रकार है। भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेशमी वस्त्र के लिए। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भागलपुर के बुनकर उद्योग 10 वर्ष पुराना है। इसका अध्ययन के अनुसार 35,000 से अधिक बुनकर 25,000 से अधिक करके हैं। हम यदि हम रेशम के कीट पालन करके धागा का निर्माण से जुड़े व्यक्ति को भी जोड़ लें तो इस उद्योग में लोग लगे हुए केवल कुल लोगों की संख्या लाखों में है। अनुकूल भागलपुर में रेशम उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ है। भौगोलिक रसायन कारण का बेहतर शहतूत पाया जाता है। पते हुए कीड़ों को पाला जाता है। सस्ते कुशल कामगार उपलब्ध मिलता है। जल की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा। एक बार बढ़िया बात पढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़ों द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में उनके शरीर से निकलने वाला रस या एक रस उसके शरीर के चारों ओर लिपटा जाता है। यह रस सुखाकर शरीर पर धागे की तरह चिपक जाता है। इन धागे लिपटे रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है। इन्हें पानी में उबालकर धागों को अलग कर लिया जाता है। शहतूत के पेड़ पर कीड़े होते हैं, उसको हम लार निकलता है, उसको लार से जो धागा मिलता है
उसकी धागा को गर्म पानी में उसको कोकून बोलते हैं। फिर गर्म पानी का उसको अलग कर लेंगे। पूरा ये खत्म हो गया। अहमदाबाद वस्तु उद्योग के कुछ मुख्य केंद्र अहमदाबाद है। सबसे बढ़िया है अहमदाबाद। वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर लघु एवं बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में स्थापित है। यहाँ लगभग 2500 बड़े वस्त्र उत्पादक इकाई हैं। इसलिए भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। खत्म हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प को चुनें। टेक्सटाइल का मतलब होता है जोड़ना, बुनना, छपना, सिलना, बुनना। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई? कब? कोलकाता, मुंबई, लुधियाना, बनारसी। कलकत्ता में 1854 में कपड़े मिल लगी। कोलकाता, हैदराबाद, सूरत, मुंबई। मुंबई में। सिल्क प्राप्त होता है कपास से, रेयान से, कोकून से, पेड़ से। कोकून से, शहतूत के पेड़ पर जो शहतूत के पेड़ से बनते हैं, उधर से कोकून बोलते हैं, धागा बनता है कोकून। वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम, उपरोक्त सभी। सब चीज चाहिए। खाली स्थानों को वृत्त शब्दों से भरें। भागलपुर शहर डैश वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशमी वस्त्र के लिए लिख दें पहले से। हाँ जी, रेशमी वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र उद्योग एक डैश एक उद्योग है। कुटीर उद्योग। तीसरा, कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। क्या कहा? टेक्सटाइल कहा जाता है। चौथा, ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध है। मलमल के लिए। हाँ जी, मलमल के लिए। अहमदाबाद को भारत का डैश कहा जाता है। मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देख लीजिए, राजस्थान का भरा वाला हो गया। ये देखना है, इसको 5 को भरना है। रश्मि, कुटीर, टेक्सटाइल, मलमल, मैनचेस्टर। पूरा देख लीजिए।